अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं किरण। साथियों, आपको मालूम है पानी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? कहते हैं पानी ज़िंदगी है, यानी पानी के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया किरण बाजी, मैं आ गया। बबलू, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? मैं नहा रहा था। फिर नहा रहा था और फिर नहाता ही चला जा रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। दिल चाहता है 2-3 घंटे नहाता ही रहूं। बबलू, आपको पता है आपने इस नहाने के चक्कर में वक्त तो ज़ाया किया ही किया है, पानी कितना ज़ाया किया है? नहाने से कोई पानी ज़ाया होता है? पानी तो होता ही एंजॉय करने के लिए है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। पानी तो ज़िंदगी है, इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या? पानी ज़िंदगी? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पानी हर जानदार के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा भी पानी पर मुश्तमिल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पानी हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा सिस्टम है? मैंने तो म्यूज़िक सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम का ही सुना है। ये कोई नया सिस्टम आया है क्या? अरे, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको पहाड़, दरिया, जंगलात, फल फूल पौधे वगैरह नज़र आएंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे, ये सब हमारे इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है और इस सब में पानी की बहुत अहमियत है। चलो बबलू, बताओ पानी किन किन कामों में इस्तेमाल होता है? पानी नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, शेव बनाने के लिए और कारखानों में और बिजली बनाने के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। इससे हमारे रोज़मर्रा के काम रुक जाते हैं। काम रुक जाते हैं? वो कैसे? खुद ही देख लो। पानी को भी अभी खाता हूँ। उठो बच्चा, जल्दी करो, चलो स्कूल का टाइम हो गया। चलो मुँह धोना है, जल्दी वैन आने का वक्त हो गया। चलो चलो शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ जल्दी से। मम्मी, पानी नहीं आ रहा, लगता है फिर अबू ने शेव किया है। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, भी पानी आ जाएगा।
काशिफ बेटे जल्दी करो, हॉर्न की आवाज़ आ रही है वैन को। ठीक है, जल्दी से उठो, जल्दी से। अब मैंने आपका टिफ़िन रख दिया बैग में। ठीक है, चल आप जल्दी से तैयार हो जाओ। नाश्ता आप रास्ते में कर लेना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों भी काशिफ, आज आप बहुत सुस्त से लग रहे हो। लगता है आपने तो मुंह भी नहीं धोया। सॉरी मैम, आज हमारे घर में पानी नहीं था, जिसकी वजह से मैं तैयार भी नहीं हो सका, दांत ब्रश भी नहीं कर सका और नहा भी नहीं सका। क्यों? पानी क्यों नहीं था आपके घर में? मेरे अब्बू ने शेव के दौरान नल खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पानी सारा ज़ाया हो गया। बच्चों, ये हंसने की बात नहीं है। ज़रा सोचें, पानी और वो भी साफ़ पानी हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बग़ैर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। हमें चाहिए कि पानी को ज़ाया होने से बचाएं और इस बात की तलकीन अपने साथियों को और अपने घर वालों को भी करें। बच्चों, आओ आज मिलकर अहद करें कि पानी को ज़ाया होने से बचाएंगे। अब समझ आई कि पानी कैसे ज़ाया होता है। हम चाहे मुंह हाथ धोएं, दांत साफ़ करें, शेव बनाएं या कपड़े धोएं, हमें चाहिए कि पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। वेरी गुड बबलू, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। आपको तो समझ आ गई, लेकिन देखते हैं इन अंकल को समझ आई या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? ओ बच्चे, नज़र नहीं आता नीचे मेरा कूलर है, तुम ऊपर ही बोतल भरना शुरू हो गए हो। अंकल, आपने एक कूलर भरा और कई कूलर ज़ाया किए। मैंने तो अपनी बोतल में पानी भरकर नलका बंद कर दिया है। पानी ज़ाया हो गया है, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें बड़ी फिक्र है। अंकल, पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है और नेमत की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि अगर नेमत ज़ाया करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। बच्चा कहता तो ठीक ही है। अच्छा ठीक है।
बेटा एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अपनी गलती मानने की आदत तो हम में है ही नहीं। छोटे छोटे कामों में हमारी लापरवाही माशरे को मुतासर करती है। बेटा पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। ये पानी नहीं जिंदगी है हमारी, ये पानी नहीं जिंदगी है हमारी। हर एक फसल अपनी है इसने संवारी, हर एक फसल अपनी है इसने संवारी। ये पानी नहीं जिंदगी है हमारी। इसी की जरूरत हर एक जानवर को, इसी की जरूरत हर एक जानवर को, इसी की जरूरत हमारे है घर को। ये नेमत तो सारे जहां के लिए है कि ये लाजमी जिस्म जा के लिए है। पानी नहीं जिंदगी है हमारी। करो कद्र पानी के बच्चों हमेशा, करो कद्र पानी के बच्चों हमेशा। बहुत साफ पानी को रखो हमेशा, सफाई हमारे है ईमान का हिस्सा। ये है एक हकीकत नहीं कोई किस्सा। ये पानी नहीं जिंदगी है हमारी, हर एक फसल अपनी है इसने संवारी। ये पानी नहीं जिंदगी है हमारी। किरण बाजी, मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ तो मुझे वैन से बाहर देखने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा। प्यारे प्यारे दरख्त और रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और पता है, स्कूल से लेकर घर तक का रास्ता मुझे अब ज़बानी भी याद हो गया है। और जब मैं स्कूल पहुंचता हूं तो स्कूल के बाहर गंदगी का ढेर पड़ा होता है। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये तो बहुत बुरी बात है। और बाजी, आपको पता है हमारे मोहल्ले में कुछ लोग सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बबलू, आपको पता है सफाई ना होने की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। प्यारे साथियों, आए आपको एक ऐसे ही घर में ले चलते हैं जहां सफाई ना होने के बराबर है। बालों में दर्द हो रहा है, क्या कर रही हैं? बहुत रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। ओ वालेकुम अस्सलाम। पुत्र कैसा है तू? अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। आजा पुत्र, अंदर आजा, बैठ जा थे। बेटा तू बगैर बताइए आ गया, कोई इत्तला भी नहीं थी। खैरियत से तो आया ना? चाचा जान, दिल कर रहा था आपसे मिल लूं। और सुना, तेरी अम्मी अबू कैसे हैं शहर में? अम्मी अबू बिल्कुल खैरियत से हैं और वो आपको सलाम भी दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और सैफी की माँ
छोड़ दे अब इन जुओं का पीछा और जा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर। बच्चा इतनी दूर से है, से भूख लग रही होगी। जी मैं इंतजाम करती हूँ। एमन जी अम्मी। चल भाई को पहले पानी पिला, मैं चाय बनाती हूँ। पानी भाई। नहीं नहीं मैं पानी पी कर आया हूँ। तूने जुओं वाले हाथ भी नहीं धोए और उसी से आटा गूंद लिया है। अच्छा ज्यादा लेक्चर ना दे, हर वक्त टोकता रहता है, बुड़बुड़ी करता रहता है, वेला निकम्मा। पता नहीं किससे पाला पड़ गया मेरा। अम्मा बड़ा पेट में मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। अम्मा बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? आखिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। साजिद बेटा देख मेरे बेटे को क्या हुआ। तो शायद डॉक्टर ही पड़ रहा है, इसके पेट में बार बार दर्द होता है इस तरह। इसे यहाँ लिटा चाची जान कोई खास बात नहीं है, मैं दवाई लिख देता हूँ, आप ये लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे आपको एक बात बताऊँ, आपके बच्चों के पेट में हर दूसरे दिन दर्द क्यों होता है? नहीं बेटा, वो इसलिए कि आपके घर में बिल्कुल सफाई नहीं है। छोटी ने मुझे पानी दिया तो उसने झाड़ू लगाया था, हाथ नहीं धोए। आपने आटा गूंदने से पहले भी हाथ नहीं धोए, जिसकी वजह से पेट में दर्द पैदा करने वाली बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह जब मैं आपके घर आ रहा था, मैंने देखा एक बच्चा आपके दरवाजे के ऊपर बैठा फुसला कर रहा था। इससे बीमारियां बहुत फैलती हैं और पेट में दर्द करने वाली बीमारियां जन्म लेती हैं। आपके घर बेटा हमारी गली के नुक्कड़ पर एक गंदे पानी का तालाब है, जिसमें लोग भैंसों का गोबर और कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हैं, जिससे बहुत से मच्छर और मक्खियां पैदा होती हैं। जी चाचा जान, ये गंदगी बीमारियों का बास बनती है। अगर इस गंदगी को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए तो ये बीमारियां नहीं फैलेंगी, और अगर आपको यही माहौल रहा तो आपके बच्चे किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकती हैं। साजिद बेटा तूने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम हर काम को इस पहले हाथ धोएंगे और सफाई का खास ख्याल रखेंगे। प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने इस माहौल को बहुत खूबसूरत बनाया है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना इंसान की ज़िम्मेदारी है। अगर माहौल साफ़ सुथरा होगा तो ज़िंदगी खुशहाल और बीमारियों से पाक होगी, और अगर ये ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे तो हमारा भी इसी फैमिली जैसा हाल होगा। बबलू, आपके पेट में कभी दर्द हुआ? जी बाजी, कभी कभी मेरे पेट में दर्द होता है, पर मैं तो साफ़ सुथरे माहौल में रहता हूँ, फिर मेरे पेट में क्यों दर्द होता है? पेट के दर्द की वजह कुछ और भी है। वो क्या? आओ देखते हैं। यार मनी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ फुटबॉल खेलें। यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यार इसके तो रोज पेट में दर्द होता है। चलो ये बड़ा बहाने भाग।
अरे मानी, आपको क्या हुआ? सर, मानी के पेट में सुबह से दर्द हो रहा है। बच्चों, आपको पता है पेट में दर्द क्यों होता है? सर, जब हमारे पेट में जरासीम चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है। सर, जरासीम पेट में कैसे रहते हैं? बेटा, जब हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल ना करें और अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल ना रखें तो जरासीम हमारे पेट में दाखिल हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। सर, ज़ाती सफाई से क्या मुराद है? बेटा, ज़ाती सफाई से मुराद रोज़ाना नहाना, साबुन से हाथ मुंह धोना, दांत साफ करना, नाक और कान की सफाई करना और नाखून तराशना शामिल है। सर, इसके अलावा अगर हम बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ न धोएं तो फिर भी हमारे पेट में जरासीम चले जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। बहुत खूब। लेकिन सर, मैं तो रोजाना हाथ धोता हूँ। बेटा, आप सही तरीके से हाथ नहीं धोते होगे। सर, हाथ धोने का सही तरीका क्या है? आइए मैं आपको हाथ धोने का सही तरीका बताता हूँ। अब मैं भी सही तरीके से हाथ धोया करूँगा। वेरी गुड। उम्मीद है हमारे तमाम साथियों को भी हाथ धोने का सही तरीका आ गया होगा। किरण बाजी, अब मुझे पता लग गया है कि साफ सुथरा माहौल सेहतमंद जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। वेरी गुड। प्यारे साथियों, बबलू को तो सारी बातें समझ में आ गई हैं। उम्मीद है आपने भी इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। किरण बाजी, अब मुझे भूख लग रही है, मैं जाऊँ? हाँ भाई, तुम भी जाओ और अच्छी तरह से हाथ धोकर खाना खाना। और हम भी चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।